Students, this is Dr. Kumar Jain, Assistant Professor, Government Law College, Bikaner. To continue with Hindu Succession Act 1956, यदि आज हम देखें तो थर्ड जो पूर्व की वीडियो में 3 बताए गए थे, 3 उसके विभाजन कर दिए गए थे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड उस पूर्व की वीडियो में बता दिया गया है। आज थर्ड स्टार्ट करेंगे। थर्ड यानी कि after the Amendment Act 2005 and the decisions by the Supreme Court, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं उनका आज अवलोकन करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन देखते हैं इस धारा 6 के अंतर्गत। एग्जैक्टली व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन बिहाइंड this section 6 which has been given by the Supreme Court judges in the various cases। यदि संशोधन अधिनियम के बाद देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट केसेस उभर कर आए। प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016 का, यानी कि 2016 का यह एक निर्णय है। फिर दन्नामा वर्सेस अमर, यह 2018 का केस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीडिंग केस हुआ वह है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो कि 11 अगस्त 2020 को निर्णित किया गया। ये तीनों ही केसेस अपनी अपनी महत्वपूर्ण, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एंड का जो डिसीजन है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में वह आउटलाइन इन 2 केसेस के ऊपर की गई है और अधिनियम के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट है। यदि प्रकाश वर्सेस फूलवती को देखा जाए, इसमें जो जजेस हैं थे वह अनिल दवे और अशोक गोयल। 2 जजेस की बेंच, अनिल दवे और अशोक गोयल। कभी कभी अच्छा लगता है यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम देते वक्त जजेस का नाम, क्योंकि ये नए नए केसेस हैं और यहाँ पर यदि जजेस के नाम दे दिए जाएं तो उसमें उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वह थोड़ा साउंड। यदि दूसरा केस है दन्नामा वर्सेस अमर, जो कि 2018 का केस है। A.K. सिकरी और अशोक भूषण, दोनों में देखिए अशोक भूषण ताकि आपको याद रहे, एक अशोक गोयल एक अशोक भूषण। A.K. सिकरी और अशोक भूषण, यह भी 2 जजेस की बेंच, यानी कि 2 जजेस ही थे इस केस में। फिर है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, इसमें 3 जजेस थे। यदि प्रकाश वर्सेस फूलवती को जो केस था डिसाइड हुआ 2016 में, उसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वह क्या उभर कर आई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यदि खोला जाए तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो धारा 6 है वह क्या कहती है। कल पिछले वीडियो में मैंने इसमें समझाने की कोशिश की थी। धारा 6 में लिखा हुआ है ऑन एंड फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ऑन एंड फ्रॉम 9/9/2005, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। तो यह जो संशोधन अधिनियम आया है यह 9/9/2005 को आया। अब 9/9/2005 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में प्रकाश वर्सेस फूलवती में यह कहा गया है, जो चीज मेन आई, जो चीज क्वेश्चन पुट अप हुआ, जो प्रॉब्लम आई वह है कि यदि आप देखें धारा 6 जब स्टार्ट होती है, धारा 6 का 1, धारा 6 का 1 और जो लास्ट वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखवाए थे वो इंपॉर्टेंट है। द डॉटर ऑफ अ को-पार्टनर, यानी कि सहदायक की पुत्री। अब यहां पर जो सहायक है वो फादर हुआ, ठीक। प्रश्न इस मामले में यह उठा कि फादर जीवित होना चाहिए या उसकी मृत्यु हो चुकी, वेदर द फादर शुड बी अलाइव और डेड इफ दिस को-पार्टनर एज अ डॉटर is claiming the
partition or is claiming the share in the property. After 9/9/2005, on and from. Fine. So when she is claiming whether the father should be living or dead, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस हैं, अनिल दवे और अशोक गोयल जजेस के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि लिविंग होना आवश्यक है, यानी कि लिविंग को पार्टनर और लिविंग डॉटर दोनों का ही उस समय जीवित होना आवश्यक है। इस केस में यह कहा गया, प्रकाश वर्सेस फूलवती में यह कहा गया कि लिविंग को पार्टनर एंड लिविंग डॉटर, किस केस में कहा गया, यह आपको फूलवती प्रकाश वर्सेस फूलवती के मामले में कहा गया। कौन सा केस? 2016 का यह मामला था। अब इस मामले में यह कहा गया कि जो लिविंग को पार्टनर है वह कौन हुआ? लिविंग को पार्टनर यानी कि फादर और उसकी लिविंग डॉटर। यह धारा 6 में जो लास्ट वर्ड है, धारा 6(1) में जो लास्ट वर्ड है, द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर शैल। आगे का जो केस है, सेकंड जो केस है, वो कौन सा हुआ? दन्नम्मा वर्सेस अमन, और ये केस है 2018 का 2018, और इसमें जो जजेस थे वह है A.K. सीकरी एंड अशोक भूषण। ये दो जजेस। वही मामला उठा कि वेदर द फादर लिविंग को पार्टनर होना चाहिए, यानी कि देखिए द इंपॉर्टेंट वर्ड इज द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर शैल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ, वही चीज वापस आई यहां पे, द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर, कि वह को पार्टनर का लिविंग होना चाहिए, या यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो डॉटर को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दोनों जजेस ने यह कहा कि दे डिसाइडेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी वेदर द फादर शुड बी अलाइव और ही मे बी डेड और ही इज डेड। यहां क्योंकि वर्ड केवल को पार्टनर लिखा हुआ है, यदि उसे इंटरप्रेट किया जाए द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर, यहां लिविंग या डेथ की बात हुई ही नहीं है। इसलिए इन दोनों जो जजेस थे उन्होंने यह बात कही कि द डॉटर जो को पार्टनर है, फादर है, वेदर ही इज अलाइव और डेड डज नॉट मैटर। चाहे पिता की मृत्यु हो चुकी हो, चाहे पिता जीवित हो, डॉटर को मिलेगा, यानी कि 9/9/2005 के बाद। ये एक बात कही गई। अब जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस है वह है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, और यह जो केस था वह 11 अगस्त 2020 को सुनाया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अरुण मिश्रा, जजेस बहुत नाम आने चाहिए आपको क्योंकि ये नया केस है। अरुण मिश्रा, अब्दुल नजीर
जो तीसरा जज है साहब है वह है M.R. शाह। ये 3 जजेस की बेंच बैठी, क्योंकि पूर्व में 2 जजेस थे तो न्याय पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो इसलिए अब 3 जजेस की बेंच ने इसको धारा 6 को इसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग वे से इसको इंटरप्रेट किया और वह आज तक अभी तक लागू है, क्योंकि हर एक पॉइंट को उन्होंने अपने अनुसार प्रॉब्लम के अनुसार उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। यह आपको नेक्स्ट वीडियो में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।